नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। पाकिस्तान में इस समय जबरदस्त खौफ है भारत की खुफिया एजेंसी रॉ का। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके सारे सीक्रेट ठिकाने आखिरकार वहां कैसे भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी। आखिर उन ठिकानों की जानकारी भारत की खुफिया एजेंसी को किसने दी? पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ। वहां के हर एक जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसकी पूरी छानबीन चल रही, पूरी पड़ताल चल रही, प्रोफाइलिंग की जा रही कि आखिर वो गद्दार कौन है। पाकिस्तान अचरज में है, हैरत में है, दंग है, हैरान है, बुरी तरह परेशान है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मीरपुर में, भिमभर में, मुजफ्फराबाद में, लाहौर के पास मुरीदिके में, इसके अलावा चकलाला में, नूर खान एयरबेस पर, बहावलपुर में एग्जैक्टली वो सेंटर पॉइंट किसने बता दिए जहां पर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय एयर स्ट्राइक में एक एक ठिकाने पर अटैक हुआ और पाकिस्तान का वो नुकसान हुआ है जो कल्पना से भी परे है। बहावलपुर में जहां पर अटैक किया गया वहां तो मसूद अजहर का परिवार के 10 लोग वहां मारे गए हैं। वहां पर IC 814 जो भारत के प्लेन को हाईजैक करके ले जाया गया था उसका मास्टरमाइंड मारा गया है। वहां पुलवामा का मास्टरमाइंड मारा गया है। पाकिस्तान की आर्मी बाकायदा उनके जनाजे में शरीक होती पाई गई है। कंधा दे रही थी पाकिस्तान की आर्मी, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी ने ही उनको पाला पोसा और बड़ा किया था। वहां बहावलपुर में जहां पर ये भारत ने अटैक किया वहां पास में पाकिस्तान की 31st कोर का हेडक्वार्टर भी है इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद भी इतनी सटीक जानकारी किसने दी भारत की खुफिया एजेंसियों को कि एक एक पिन पॉइंट स्ट्राइक की है, एक एक जगहों पर मारा है। और पाकिस्तान को हैरानी इस बात की है कि पेशावर तक में धमाके हुए हैं, यानी कि बलूचिस्तान तक में धमाके हुए हैं और इसलिए पाकिस्तान की चिंता बढ़ा भी है। वहां पर इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि जो बलोच लिबरेशन आर्मी है और रॉ है उसके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन चल रहा है। ये पाकिस्तान की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह की वहां पर चर्चाएं हैं कि बलोच लिबरेशन आर्मी और रॉ के आपसी जो तालमेल है उसके जरिए पाकिस्तान के एक एक जो सीक्रेट ठिकाने हैं वो सीक्रेट ठिकाने भारत की एजेंसियों की जानकारी में आ गए और इसीलिए वहां पर पिन पॉइंटेड स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तान सबसे ज्यादा हैरान 2 स्ट्राइक से, एक तो किराना की पहाड़ियों पर जहां स्ट्राइक हुई है और जहां दूसरा जो चकाई के पास जो स्ट्राइक हुई है जहां पर नूर खान का बेस है, चकलाला, इन जगहों पर जो स्ट्राइक हुई उससे पाकिस्तान इसलिए बहुत ज्यादा परेशान है चूंकि नूर खान जो बेस है इसके ठीक बगल में पाकिस्तान का न्यूक्लियर पावर सेंटर है, यानी कि जहां से पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन को मैनेज किया जाता है, देखरेख की जाती है। उनको एक तरह से आप यूं कह सकते हैं कि उनको ऑपरेशनल मूवमेंट के लिए तैयार किया जाता है। जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन का कोर ऑफिस है वो ऑफिस भी वहीं पर है, वो हेडक्वार्टर भी वहीं पर है, नूर खान एयरबेस, जहां पर भारतीय एयर स्ट्राइक ने एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड एक्यूरेट स्ट्राइक की है और पाकिस्तान के होश फाकता है। इसी दौरान पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कुछ ऐसा हुआ है जिससे ये रॉ वाली थ्योरी पाकिस्तान में और भी ज्यादा बिल्डअप हो रही है। पाकिस्तान में मैं 3 नाम आपको बता रहा हूं, ये 3 नाम हैं, बलूचिस्तान के 3 शहर हैं, ग्वादर हैं, क्वेटा और खुजदार है। ग्वादर, क्वेटा और खुजदार में जिस तरह से एक्टिवेट हुई है बलोच लिबरेशन आर्मी, जिस तरह से लगातार वहां पर धमाके हो रहे हैं, हालत ये कि बाकायदा जियो न्यूज ने एक रिपोर्ट छापी है और इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि भारत की जो रॉ है यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग वो इलीगल अफगानियों को एज ए प्रॉक्सी यूज कर रही है और उनके जरिए अफगानिस्तान के से सटे हुए बलूचिस्तान में अटैक कराए जा रहे हैं। ये बाकायदा जियो न्यूज में रिपोर्ट छप गई है। जियो न्यूज वहाँ का एक महत्वपूर्ण मीडिया प्रतिष्ठान है और वहाँ जो भी छपता है ये माना जाता है कि वो ISI या फिर पाकिस्तान की मिलिट्री से निकला हुआ इनपुट है, चूंकि जियो न्यूज को वहाँ पर ISI और मिलिट्री के प्रचार तंत्र की तरह से इस्तेमाल किया जाता है। आपको ध्यान होगा कि अभी जो भारत ने स्ट्राइक की है, जो पाकिस्तानी न्यूज आउटलेट बैन किए गए हैं उसमें जियो न्यूज भी बैन किया गया और साथ में हामिद मीर जो जियो न्यूज के वरिष्ठ सहाफी हैं उनका भी अकाउंट बैन किया गया, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान की आर्मी और ISI का प्रोपेगेंडा ही आगे बढ़ाते हैं। वो ये छापने पर ये मजबूर हो गए हैं कि बलूचिस्तान में उनको डर सता रहा है कि किस तरह से भारत की रॉ यानी कि खुफिया एजेंसी पेनिट्रेट कर चुकी है। पाकिस्तान को चिंता एक ऑर्गेनाइजेशन से जिसका नाम है फितना उल ख्वारिज। उनको ये लगता है कि फितना उल ख्वारिज को पीछे से रॉ सपोर्ट कर रही। आप सोचिए ये पेशावर कहाँ पड़ता है, ये क्वेटा ये जो ग्वादर है ये सब पड़ता है बलूचिस्तान में, यानी कि अफगानिस्तान की सीमा से सटा हुआ इलाका है और वहाँ उनको लग रहा है कि इन संगठनों के साथ में रॉ
पूरी तरह से तालमेल करके पाकिस्तान के अंदर की सारी डिटेलिंग कर रही है और वहां पर जो पिन पॉइंटेड स्ट्राइक हो रही है उसमें रॉ का अहम किरदार है। इस बीच में बलूचिस्तान में एक बड़ी अहम घटना घटी है जिसको लेकर के उनको और डर सता रहा है कि रॉ कुछ दिनों के अंदर ये हो सकता है कि बलूचिस्तान में वो आलम कर दे कि पाकिस्तान का सारा फोकस बलूचिस्तान पर हो जाए। वहां पर जो घटना घटी जिसका मैं आपको जिक्र कर रहा हूं उसमें ये हुआ है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के मंगूचोर टाउन पर कब्जा कर लिया, ऐसी खबरें आ रही हैं। यानी कि बलोच लिबरेशन आर्मी का मतलब है वो लड़ाके जो कि लगातार पाकिस्तान से अलगाव की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने बलूचिस्तान का एक टाउन है मंगूचोर उस पर कब्जा कर लिया और वहां पर मिलिट्री और जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं उनको बंधक बना लिया है। इस बात को लेकर के वहां पर जबरदस्त पाकिस्तान में आशंका, और ये उस दौर में हो रहा है जब भारतीय वायुसेना ने नाको चने चबा दिए हैं। पाकिस्तान के टेररिस्ट जो ठिकाने हैं और जो सैन्य ठिकाने उन पर पिन पॉइंटेड प्रिसीजन स्ट्राइक की हुई है। इस बीच भारतीय नेवी के एक एयरक्राफ्ट P-81 मैरीटाइम पेट्रोल प्लेन की भी बहुत चर्चा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि 4 और 5 मई के बीच में ये प्लेन बहुत ही करीब था, पाकिस्तान के का जो पाकिस्तान समुद्री तट है उसके बहुत ही किनारे था और इसके जरिए बहुत ही अहम जानकारियां जुटाई गई हैं। उनको ये लग रहा है कि बाकायदा सर्विलांस चल रहा है पाकिस्तान के अंदर तक, और पाकिस्तान की जो अरब सागर से सटे हुए पाकिस्तान के शहर हैं जैसे कि कराची है उसकी एक एक जानकारी भारत ने जुटा ली है। तो कुल मिलाकर के कहानी ये कि पाकिस्तान के भीतर में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने बहुत गहरी सेंध लगा दी है। पाकिस्तान के सारे सैन्य ठिकाने, सारे न्यूक्लियर हाइड आउट, सारे वहाँ के आतंकी अड्डे, ये सब भारत की जानकारी में, और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में ये स्टैब्लिश कर दिया कि ये सब इंडियन अटैक की जद में हैं। जिस रोज इंडिया चाहेगा अटैक करके इन्हें ध्वस्त कर देगा, नेस्तनाबूद कर देगा, और ऑपरेशन सिंदूर का सबसे बड़ा सबक यही है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको यहाँ वो सारी खबरें मिलेंगी जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगी। सब्सक्राइब जरूर कीजिए।